हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी डिस्कस करेंगे और उसके जो टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज़ द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूज़न ऑफ फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमीट्स आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स जो आपकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, इसमें जो मेल गैमीट है वो भी फुल्ली फर्टाइल होगा और जो फीमेल गैमीट है यानी कि पोलन भी फर्टाइल होंगे, और जो फीमेल गैमीट यानी कि जो एग सेल है वो भी फुल्ली फर्टाइल होगी। बट जब प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सीड प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा। तो ये बेसिकली सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन इसमें नहीं होता है। कहने का मतलब है ये आपका प्लांट है, इस पे जो फ्लावर हैं इसका जो इसमें जो आपके पोलन है, जो आपके पोलन बनेंगे एंथर के अंदर, अगर वो इसी प्लांट फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे तो वो आपका जो फ्यूज़न है, जो फर्टिलाइजेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो बेसिकली डिफरेंस यही होता है। मेल स्टेरिलिटी भी हमने पहले पढ़ी है अपनी वीडियोज़ में। तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो मेल गैमीट है वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, डेड होता है पोलन, और अगर प्रेजेंट होगा तो नॉन फंक्शनल होगा, या तो पोलन बनेंगे ही नहीं। जो एंथर होता है ना, आपको पता है ये एंथर है सपोज, तो एंथर के अंदर जो आपके पोलन है या तो वो बनेंगे ही नहीं या वो क्या होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। ये होते हैं मेल स्टेरिलिटी। बट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होगा, जो पोलन है वो आपके बनेंगे भी और वो फंक्शनल भी होंगे। बट जब वो उसी प्लांट की स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे तो ये पॉलिनेशन आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मेल और फीमेल गैमीट के बीच में, और एज ए रिज़ल्ट उसमें सीड भी नहीं बनेगा। तो बेसिकली उस प्लांट का जो फ्लावर है वहाँ पे सीड कब बनेगा, जब उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बाहर के प्लांट से जो दूसरा प्लांट है उसमें जो पोलन बन रहा है, जब वो उसको पॉलिनेट करेगा तभी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद सीड डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो क्या करती है, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने की एक मैकेनिज़्म है जो प्लांट्स में पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कॉलरिटर इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिपोर्ट की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वो इन्होंने की, कॉलरिटर ने। इन केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये जो फॉलोइंग कंडीशन हमने लिखी है, मतलब कि जो फ्यूज़न नहीं हो पा रहा है मेल और फीमेल गैमीट्स का आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की जो रिएक्शन है प्लांट में अगर वो हो रही है तो उसके इनमें से कोई भी रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला है पोलन ग्रेन्स फेल्स टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर दैट प्रोड्यूस दैम। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं ना कि जैसे ये आपका फ्लावर है, ठीक है, ये आपका फ्लावर है, इसमें ये आपकी स्टिग्मा हो गई और ये इसके एंथर हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अगर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और फिर अंदर आपकी ओवरी होती है ना, यही फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे जब वो इस स्टिग्मा पे लैंड करेंगे यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के ये जो पोलन है इसी प्लांट के, इसी फ्लावर के पोलन है, ये आपकी स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्टिग्मा पे कोई पोलन लैंड करता है उसके बाद वो जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब बनाता है। जो पोलन ट्यूब अंदर जाती है ओवरी के अंदर स्टाइल से होते हुए, और यहाँ पे जो एग सेल होती है वो उसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो बनता है और फिर अल्टीमेटली सीड बन जाता है। तो ये जो पोलन है वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा जो आपकी स्टिग्मा है। सपोज़ हम दोबारा से डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ से पोलन गया स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा है, यहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर आपके कुछ पोलन, कुछ केस में क्या होता है कि जो कुछ पोलन लैंड करे हैं यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन वाले, वो पोलन आपके जर्मिनेट तो कर जाएंगे, थोड़ा बहुत आपकी पोलन ट्यूब भी बना लेंगे, बट वो स्टिग्मा के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अभी तो वो सरफेस पे हैं, तो वो जर्मिनेट भी कर जाएंगे, अपनी पोलन ट्यूब भी बना लेंगे, लेकिन पोलन ट्यूब अंदर एंटर नहीं कर पाएगी स्टिग्मा में। कुछ क्या होते हैं, कुछ एक केस में क्या होता है पोलन ट्यूब अंदर भी एंटर कर जाती है, एंटर, ये स्टिग्मा है ना, सॉरी ये स्टाइल है, स्टिग्मा तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये ओवरी है।
ओवरी के अंदर आपको पता है एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ पे क्या होता है, एग सेल प्रेजेंट होती है। सपोज ये एग सेल है, तो कुछ एक केस में क्या हो गया, इस स्टाइल में एंटर कर गई आपकी जो पोलन ट्यूब है, बट वो क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है या तो, ठीक है, इतना धीरे धीरे वो करेगी कि वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी एग सेल के पास तक, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड प्रोडक्शन नहीं होगा। समटाइम फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी ये ओवरी है, यहाँ पे ये एग सेल है, ये आपके क्या हैं, एंथर हो गए, यहाँ से पॉलिनेशन हुआ, चलो पोलन जर्मिनेट भी हो गया, उसने पोलन ट्यूब भी बना ली, वो एंटर भी कर गई और एग सेल के साथ उसका फ्यूज़न होके जाइगोट भी बन गया और एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, सारा प्रोसेस होगा। लेकिन जो एम्ब्रियो है वो स्टेबल नहीं होगा, वो डीजनरेट हो जाएगा, यानी कि वो ग्रो नहीं होगा, फर्दर सीड डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पाएगा। बहुत ही अर्ली स्टेज में वो एम्ब्रियो वीक होता है और वो डीजनरेट हो जाता है। तो ये सारे रीज़न हैं किसी भी प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होने के, मतलब इन कारणों की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। तो हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कौन कौन सी है। तो बेसिकली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो आपके इंटरेक्शन के बेसिस पे है, जो पोलन है और जो पिस्टल है। पिस्टल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपका जो हमने बनाया है ना, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक हो गया और यहाँ पे आपकी एग सेल हो गई, ठीक है। तो और यहाँ पे आपके क्या हैं, ये आपके एंथर्स हैं। तो एंथर्स के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, आपको पता है, जो मेल गैमीट होते हैं। तो इनका जो इंटरेक्शन है आपस में, हमने आप पीछे देख लिया है पिछली स्लाइड में कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की जो रिएक्शन होती है वो किसका रिजल्ट होती है कि स्टिग्मा और जो पोलन ग्रेन्स है उनके बीच किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। तो उसी इंटरेक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे हमने दो टाइप की जो है इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक होता है ओपोजिशनल सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, इसको स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इस सिस्टम में जो पिस्टल और पोलन है, दे टुगेदर प्रोवाइड सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट पोलन जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब if the pollen grains differ in self incompatibility genotype from that of the pistil। कहने का मतलब है ये आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया जिसको पिस्टल भी कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको हम टुगेदर हम क्या कह सकते हैं, इसको पिस्टल कहते हैं, PISTIL। तो बेसिकली यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्यों कहा है कि अगर ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये एक प्लांट का फ्लावर है, दूसरे प्लांट पे भी जो नियर बाई प्लांट्स होंगे वहाँ पे फ्लावर्स होंगे, ये उनका फ्लावर्स है। अगर जो पोलन यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ये इस स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है, तो ये जो स्टिग्मा है ये इसको पूरा कोऑपरेट करेगी, दोनों में ऐसे सब्सटेंस बनेंगे जो पोलन ग्रेन से, बिकॉज अब इनकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट हो गया। इसका जीनोटाइप यहाँ पे जो स्टिग्मा है ये इस प्लांट का जीनोटाइप है, सपोज ये क्या है, AA टाइप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। यहाँ पे जो पोलन है ये BB टाइप है, तो अब ये डिफरेंट हो गया, AB यहाँ पे A सब्सटेंस है, यहाँ से B सब्सटेंस जो है पोलन में आया, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ये इसको मतलब कि ये जर्मिनेट हो जाएगा जो पोलन ग्रेन है और यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो अगर लेकिन जो जर्मिनेशन है और ग्रोथ है पोलन की, अगर सेम जीनोटाइप है वो स्टिमुलेट नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जो हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की रिएक्शन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से जो पोलन है ये भी AA टाइप है और जो स्टिग्मा है वो भी AA टाइप है, बिकॉज इसी सेम प्लांट की स्टिग्मा है ये, है ना, इसी के फ्लावर की स्टिग्मा है। जब ये भी A पोलन यहाँ पे लैंड करेगा तो दोनों की इनकम्पैटिबिलिटी जो जीनोटाइप है, SI जो जीनोटाइप है वो सेम है, तो ये सेम होने की वजह से ये स्टिमुलेट नहीं होगा इसकी ग्रोथ, यानी कि पोलन की ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ पे पोलन की कोई पोलन ट्यूब नहीं बनेगी और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कि अगर बाहर से पोलन आ रहा है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज उनका जीनोटाइप अलग है। अगर उसी प्लांट का पोलन आ रहा है तो एक जैसा जीनोटाइप होने की वजह से उनमें कोई ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं होगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और ये जो डेंड्रोबियम है प्लांट, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है नहीं है। देन ओपोजिशनल सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसको इनहिबिटरी टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। सो इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम पोलन एंड पिस्टल प्रोड्यूस सच सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इफ़ द पोलन हैज़ द सेम एसआई रिएक्शन एज द पिस्टल। मतलब कि दोनों का जीनोटाइप अगर सेम है तो उसमें क्या होगा, पोलन का जर्मिनेशन नहीं होगा या पोलन की ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। इसके केस में ये है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टिग्मा के और पोलन के। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इनहिबिशन होगा उसकी ग्रोथ का। मान लो कि ये यहाँ पे जो पोलन प्रोड्यूस होगा वो भी ए टाइप का है, इसकी स्टिग्मा भी ए टाइप की है। जब ये यहाँ पे आपका लैंड करा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो पोलन की जो जर्मिनेशन है या पोलन की जो ट्यूब अगर बन गई, उसकी ग्रोथ है, ये उसको प्रमोट नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्लांट में क्या आ जाएगी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, वही है कि अगर बाहर से पोलन आएगा तो वो आराम से, क्योंकि उसका क्या है, उसका जीनोटाइप आपका सेम नहीं है, उसका जीनोटाइप डिफरेंट होगा, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। बट डिफरेंस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में और ओपोजिशनल सिस्टम में, यहाँ पे पिस्टल जो है आपकी, वो आपकी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, पोलन एंड पिस्टल दोनों में क्या प्रोड्यूस होंगे, इनहिबिटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जो है प्रोड्यूस होंगे। ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आर ऑफ ओपोजिशनल सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, एंड जेनेटिक कंट्रोल ऑफ दिस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन इज सिंपलर। तो ये सिंपल होती है, ओपोजिशनल सिस्टम ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। कि कहने का मतलब है कि जब भी जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि ये इसका पोलन है, इसी ने यहाँ पे पॉलिनेट किया, तो पोलन के अंदर भी ऐसे केमिकल बनेंगे जो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। स्टिग्मा के अंदर भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे जो उसकी पोलन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपोजिशनल सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो सब ज़्यादा कॉमन होता है। अब हम ओपोजिशनल सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो लुइस है साइंटिस्ट, 1954 में इन्होंने क्लासीफाई किया ओपोजिशनल सिस्टम को हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम और होमोमॉर्फिक सिस्टम में। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम जो है आपका, उसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होता है। होमोमॉर्फिक सिस्टम यानी कि फ्लावर एक जैसे दिखते हैं तो होमोमॉर्फिक हो जाता है। और होमोमॉर्फिक में भी दो टाइप का है, गैमेटोफिटिक कंट्रोल एंड स्पोरोफिटिक कंट्रोल। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।